गायत्री साधना करते समय हमें 4 बिंदुओं पर, 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन 4 सूत्रों को, इन 4 बातों को अपने जीवन में साधना काल के समय यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। पहला सूत्र है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना। गायत्री की साधना जो भी व्यक्ति करता है वो यदि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के आधा पौन घंटे के पश्चात तक यदि व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र उसको बहुत ज़्यादा फलित होता है। दूसरा है पूर्व मुख होकर के आपको बैठना चाहिए। जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपको पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। जब हम पूर्व की तरफ बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। सूर्य से जो है विटामिन डी निकलता है जो कि सात्विक होता है। तो सूर्य की ऊर्जा से हमारा जो शरीर है वो ऊर्जावान होता है, स्फूर्तिवान होता है। और जब हम पूर्व की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता आती है, सकारात्मक विचार आते हैं। तीसरा, गायत्री की साधना, गायत्री मंत्र का जाप आप जब भी करते हैं आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, यानी आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। मेरुदंड कभी भी आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे झुक करके बैठ जाते हैं और जाप करते रहते हैं। इस प्रकार से कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। मेरुदंड हमेशा आपका सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैठना चाहिए, क्योंकि चौथा और अंत में आपको पद्मासन में बैठना चाहिए। जो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। बाकी के समय में यदि आप साधना करते हैं तो फिर आपको मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं उठ पाते हैं या आप सायंकाल जब सूर्य अस्त होता उस समय यदि आप साधना नहीं कर पाते हैं तो बाकी समय पे आपको जो है चलते फिरते, उठते बैठते, आप कभी भी किसी भी रूप में जो है आप गायत्री का मानसिक जाप कर सकते हैं। वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा।